आदरणीय भाइयों बहनों, सादर नमस्कार। मैं जनार्दन प्रताप सिंह दुबे आपसे कई ज़रूरी चीज़ें जो विद्युत सुरक्षा से संबंधित हैं, आपसे उन चीज़ों को बताना चाहता हूँ ताकि भविष्य में विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आए दिन लगातार अखबारों में ये पढ़ने को मिलता है कि फ़लाँ जगह पे इतने लोग मारे गए, फ़लाँ जगह पे तार गिर गया, फ़लाँ दुकान में आग लग गई जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। आखिर ये दुर्घटनाएं होती क्यों हैं? हम लोगों ने शायद इस चीज़ पे गौर नहीं किया। विद्युत जो घर घर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, जिसके बिना आज जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन चीज़ों पे हम उतना अवेयर नहीं होते। मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपको उन ज़रूरी चीज़ों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के पड़ोसियों को भी उन चीज़ों को बता सकें और विद्युत दुर्घटनाओं में कमी आ सके। मैं जबलपुर में हूँ। जबलपुर में मैंने देखा एक हमारे खंडेलवाल फर्नीचर है, उनके यहाँ आग लग गई। करोड़ों का सामान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। सदर में एक होटल में आग लगी, वो भी एक बहुत बड़ी विद्युत दुर्घटना थी। देखते ही देखते आग ने एक प्रचंड रूप धारण किया और लाखों के सामान की हानि हो गई। इन चीज़ों को रोका जा सकता था। मैक्सिमम घरेलू दुर्घटनाएं जो होती हैं वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती हैं। आपके तार काफ़ी पुराने हो जाते हैं, उनके ऊपर का इंसुलेशन गल जाता है। जब इंसुलेशन ख़राब हो जाता है तो फेज़ और न्यूट्रल आपस में टकरा जाते हैं, और जब फेज़ न्यूट्रल आपस में टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है। वो चिंगारी धीरे धीरे, चूँकि प्लास्टिक कोटिंग तार के ऊपर लगा रहता है, तो वो प्लास्टिक कोटिंग को जलाना चालू कर देती है, और वो प्लास्टिक कोटिंग धीरे धीरे जलते हुए आपके मेन बोर्ड तक पहुंच जाती है, और मेन बोर्ड से पहुंच के जो उससे लकड़ी के सामान और सारी चीज़ें हैं उनको भी जलाना वो चालू कर देती है, और देखते ही देखते पूरा आपकी वर्षों की अथक मेहनत बर्बाद हो जाती है। मैं एक वीडियो लेक्चर चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं विद्युत दुर्घटना से संबंधित प्रमुख विद्युत दुर्घटनाओं का वर्णन करूंगा, और साथ ही उससे जो हानियां हुई और इन हानियों को हम कैसे रोक सकते हैं उसका भी जिक्र करूंगा। यह बहुत आवश्यक है कि विद्युत दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, क्योंकि विद्युत दुर्घटना में हजारों लोग हर वर्ष मारे जाते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब भारत के किसी कोने में, किसी राज्य में, किसी प्रांत में या किसी पंचायत में विद्युत दुर्घटनाएं ना हो। लाखों किसान अपनी मेहनत करके कृषि उपार्जन करते हैं। उस कृषि उपार्जन में विद्युत की एक चिंगारी गिरती है और उनके 6 महीने की मेहनत को बर्बाद कर जाती है, और वो उस स्थिति से नहीं निपट सकते। सरकार ने हालांकि ऐसे बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो नियम कितने फॉलो होते हैं और उस पर क्या होता है। मेरी जानकारी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको विद्युत दुर्घटनाओं से उसकी प्रतिपूर्ति की गई। आप विशेष रूप से गांव में देखते हैं कई मवेशी मारे जाते हैं। जब खेती चालू होती है, सिंचाई करने के लिए गांव का किसान जाता है, पता चला वहाँ पे कोई तार पड़ा हुआ है, किसी ने अपनी सिंचाई के लिए लगाया हुआ है, वो तार उसके पैरों के नीचे आ जाता है और उसकी वहीं पे घटनास्थल पे ही मृत्यु हो जाती है। चूँकि हर व्यक्ति तक
पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए सरकार ऐसा उपाय नहीं कर पाती कि जिससे विद्युत की रोकथाम की जा सके। हालांकि इस हेतु पर्याप्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम जनता के अंदर, हम लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो इसे नहीं रोका जा सकता। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। आप उसे देखिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए ताकि विद्युत दुर्घटनाओं में कमी आ सके। धन्यवाद। नमस्कार।